नेपाल एक छोटा सा देश जो इस वक्त जल प्रलय से बर्बाद हो चुका है। बुधवार को आई तबाही से नेपाल को उबरने में शायद सालों लगे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। नेपाल पर अगले 72 घंटे भारी हैं। नेपाल पर एक और तबाही आ रही है। चीन की तरफ से आने वाली ये मुसीबत पहले से भी बड़ी है। दरअसल चीन को चोचेन नदी और पुरेपू सांगपो नदी के संगम के पास बनी एक विशाल झील वहां पर फट गई है और ये दोनों नदियां नेपाल की त्रिशूल नदी की ऊपरी सहायक नदियां हैं। लिहाजा नेपाल पर एक बार फिर से जल प्रलय का संकट तेजी से बढ़ रहा है। नेपाल में अब लोगों को ऊपरी इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं चीन ने तिब्बत में चल रहे अपने बचाव अभियान को बीच में ही रोक दिया है। जल प्रलय से बेहाल नेपाल में अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि यूं समझिए कि अगले 72 घंटे में नेपाल पर बुधवार की तबाही से भी बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि चीन से जो खबर आई है वो बेहद डरावनी है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट आया है और प्रशासन कह रही है फिर से कि किस तरीके से लोग डरे हुए हैं और लोग फिर से देखिए सामने से वो भीड़ आ रही है। ये जो रास्ता था, ये रास्ता ये त्रिशूल बाजार को जाता था और लोग भाग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पीछे से फिर से सैलाब पानी का आ रहा है। लोग भाग रहे हैं और प्रशासन देखिए फायर ब्रिगेड की यहाँ से गाड़ी निकली है और लोग बाग सब अपने अपने दुकान बंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फिर से एक बार लोगों में यहाँ और लगातार जो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन थे, वो सब के सब वापस आ रहे हैं। लोग बाग अपने घर से बाहर निकल गए और ये तस्वीर इस वक्त की ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस कदर लोग डरे हुए हैं। वो लोग देखिए अपने दुकान से लोग निकल के भाग रहे हैं। नेपाल में नई तबाही का अलार्म बज गया है। 48 घंटे पहले ही नेपाल ने वो मंजर देखा है जिसकी एक एक तस्वीर रूह कपा देने वाली है। लेकिन अब फिर से लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। नेपाल के लिए बुरी खबर यह है कि चीन की एक झील में दरार आ गई है। चीन की चोचेन नदी और पुरेपू तुआंगपू नदी के संगम के पास बनी एक विशाल झील फट गई। लिहाजा नेपाल पर एक बार फिर जल प्रलय का संकट तेजी से बढ़ रहा है। नेपाल में अब लोगों को ऊपरी इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। सेना लगी हुई है लोगों को राहत बचाव कार्य के लिए, लेकिन अब भी क्योंकि त्रासदी इतनी ज्यादा हुई है कि अब भी अच्छा ये कितना गहरा होगा। ये गहरा तो हम इधर है ना, हम बचपन से मेरा घर इधर है। ये गहरा 50 मीटर नीचे था, अभी ऊपर आ गया। ये पानी का लेवल है ना, ये 50 मीटर नीचे था। अच्छा, ये अभी नीचे था, ये 50 मीटर नीचे था। अभी देखो ना वो ऊपर आ गया, ये बहुत ऊपर है। सोचिए, और ये पूरा मिट्टी भरा हुआ है। ये मिट्टी पूरा बिल्डिंग गिर गया, आगे भर गया, बिल्डिंग गिर गया, उधर से मट्टी आया, बिल्डिंग का ऐसा पानी का बहाव ऐसा आया ना, सोच भी नहीं सकता है। ऐसा मतलब आप लोगों को कोई सुनामी आया हुआ जैसा बाढ़ आया, कोई अंदेशा था? मतलब कैसे देखा वो दृश्य, क्या था? कितना ऊंचा पानी का मैं बोल रहा हूँ ना, पानी का सोच इतना यहाँ से ऊपर आया पानी, जैसा वो सुनामी आया था ना, सुनामी का जैसा वो लहर कैसा आता, वो इंग्लिश फिल्म में हम देखता था ऐसा, उससे भी डबल ट्रिपल वो ऐसा पानी आया। हमें फोन किया सब इधर गांव वाले का, इधर से मत आदमी मत रहो, भागो इधर से, भागो बोल के जितना भी भागा वो बच गया, वो बैठा हुआ सब मर गया। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ठीक सामने राजेश भाई सामने दिखाइए, वो हरे रंग का, वो पीले रंग का, वो सब मकान है। और वो मकान, वो बिल्डिंग 5-5 मंजिल ऊंचा है, क्योंकि जिस तरीके 6-6 मंजिल का ऊंचा मकान है और उसके नीचे दुकान है। ये बाजार है, ये जो मैं जहां खड़ा हूं, ये बाजार का ये सब इलाका था और कहीं नामो निशान नहीं बचा है। ये भयावह ये स्थिति है यहाँ की इस वक्त। जो महाजल प्रलय जो था वो दिख रहा है आपको कि 50 फीट ऊंचा। वो देखिए पेड़ों पर, देखिए वो ऊपर पहाड़ पूरा काट करके, ये पूरा पहाड़ काट दिया गया। पानी की धार इतनी तेज थी, आप सामने से देखिए। वो यहाँ पे स्कूल था, इधर स्कूल था, यहाँ पे स्कूल, राम मंदिर था इधर, उधर मस्जिद था, वो मस्जिद भी मस्जिद भी नहीं है।
उधर मस्जिद है। मस्जिद में 100-200 आदमी था, वो अच्छा। भी लेके गया बच्चे का। बताइए, ये स्थिति है इस वक्त यहाँ की, और पानी का फ्लो देख सकते, करंट कितना तेज है अब भी, क्योंकि जो पीछे हुआ है, और अब भी लोग डरे हुए हैं यहाँ पर। हिमालय क्षेत्र में भारी भूस्खलन के कारण जो झीलें बनी हैं, उनके फटने का खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद चीन ने तिब्बत में चल रहे अपने बचाव अभियान को बीच में रोक दिया है। जी न्यूज नेपाल के त्रिशूल बाजार पहुंचा है, जहां नुवाकोट में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। जहां पुल टूट गया था, वहां अब क्या हालात हैं, आपको भी देखना चाहिए। ये पानी वहां से आया, ये पानी वहां से आया, देखिए कितना फीट है, मैं समझ रहा हूँ तकरीबन 40 फीट, 40 से 50 फीट ऊपर है पानी। वो देखिए नीचे जहां अभी नदी बह रही है, उससे 40 से 50 फीट ऊपर है पानी, और वो पानी का प्रेशर इधर से जो नदी आ रही है, गेरखू नदी की तरफ इन किया। ये दोनों पानी मिल करके, और क्योंकि दो नदियों का यहाँ पे संगम हो गया, तो पानी का प्रेशर जो है और ज़्यादा बढ़ गया। आप देखिए प्रेशर कितना था कि ये बिजली का खंबा, राजेश भाई ये दिखाइए, ये मजबूत 4 पिलर वाला बिजली का खंबा है, ये गिर गया। ये स्थिति आप देखिए, हवाई सर्वेक्षण लगातार इस इलाके में लोगों को तलाश किया जा रहा है, कहीं कोई दिखे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, और जो जो राहत सामग्री है, जो भोजन है उनके खाने पीने का, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आसपास का पूरा रास्ता ही कट गया है, तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए खाने पीने का सामान, बूढ़े बुजुर्ग जो बीमार हो गए, वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है यहाँ से। अब वो तस्वीर आप देखेंगे यहाँ से कि किस तरह भयावह जो त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी को आप देख सकते हैं। ये वही जगह है जहां बिफोर और आफ्टर करके जो तस्वीरें चलाई गई थी, जो जी मीडिया पर आपने देखा था कि बाजार पहले किस कदर होता था। ये बहुत बड़ा बाजार है यहाँ का, और सुबह के 8:50 के आसपास का समय था, और 26 तारीख थी, 26 तारीख सुबह 8:50, और जो मलबा पीछे से आया, ये नदी भोटेकोशी नदी, और देखिए अंदर तक पूरा गांव तक पानी गया, और वो पूरा बाजार का वो इलाका जो सामने देखा है, ये दिख रहा है आपको थोड़ा मट्टी का ऊपर, ये जो स्कूल था, वो बच्चे लोग पढ़ने वाला स्कूल था उधर, वो कॉलेज भी था उधर। ये सामने इधर मंदिर था, बड़ा मंदिर था, राम मंदिर बोलता है, भगवान का मंदिर था इधर। भगवान का सामने राम मंदिर था, कहाँ पे? ये जो दिख रहा है छोटा सा ऊपर से उठा हुआ, अब बताइए, वो मंदिर की तस्वीर है राजेश भाई, वो सामने राम मंदिर है जिसका वो छत थोड़ा सा दिख रहा है। आप सोचिए वो सब के सब, और ये हम जहाँ खड़े हैं, देखिए ना, आप देखिए इधर जो देखा है ना, इधर दो बाजू बाजार था, इधर बाजार घर, ये दोनों तरफ घर था। राजेश भाई, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों तरफ बाजार था। नेपाल का ये वो इलाका है जहां बुधवार को सबसे ज्यादा तबाही हुई। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। नेपाल में जी न्यूज वहां पहुंचा जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। ग्राउंड जीरो पर वो नुवाकोट का त्रिशूल बाजार, जहां भोटेकोशी नदी ने तबाही मचाई। क्या स्थिति है? वो सामने एक सड़क दिख रही है, वो पहाड़ पे पहाड़ पे है ना, वो सड़क, और उसके बाद यही सड़क होता था। अच्छा, इधर से जो नया ब्रिज इधर था, हाँ। ये रास्ता से जाके आपको ये बिल्डिंग के बाजू जाके इधर से सड़क था, ये वाला ये ब्रिज का रास्ता था, ये देखिए, ये ब्रिज रास्ता देखो, वो जो वीडियो में दिखा है वो यहीं से टूटा है, यहीं से टूटा हुआ है ब्रिज, यही है जो अभी बंदे लोग उधर ढूंढ रहा है ना, जो अपने घर को परिवार कोई मिलता है, ये लोग ऐसे घूम रहा है। देखो आपने पूरा पागल हो गए, अपना परिवार ढूंढ। वो देखिए, आप देख सकते हैं कि वो देखिए दो लोग मलबे पे दिख रहे हैं चलते हुए, वो अपने परिवार को तलाश रहे, क्योंकि वो वहां पर उनके परिवार का घर था। तो कहीं कोई आशंका किसी भी तरह की दिखे, लोग अपने घर परिवार को, परिचितों को ऐसे ही ढूंढ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक तस्वीर है। अच्छा, लगभग आपको मैं एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। वहां भी देखिए सड़क पर 2 लोग टहल रहे हैं, मतलब घर सबके बंद है, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ से जो बचे वो छोड़ के चले गए। वो इसलिए चले गए क्योंकि अब जो अंदेशा दिख रहा है, खाने पीने का कोई सामान नहीं दिख रहा, क्योंकि बाजार पूरा बह गया, और जो अंदेशा दिख रहा है, बताया जा रहा है कि ये फिर से इसी रास्ते से नदी में पानी आएगा, भोटेकोशी नदी में फिर से इसी रास्ते पर पानी आएगा। तो भोटेकोशी नदी का ये हाल आप देख सकते हैं। नेपाल की धरती पर प्रकृति के इस महाप्रलय ने सब कुछ छीन लिया है। बीते 48 घंटे नेपाल के लिए किसी भयानक बुरे सपने जैसे रहे। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है।
प्रशासन जिस तरीके से कह रही है कि दोबारा से फिर से एक बड़ा प्रलय आ सकता है। चाइना सरकार ने भी इस बात को लेकर के, चीन की सरकार ने कहा है कि आप लोग अलर्ट रहिए। हाँ जी, अब अभी घर के लोग सब हैं, सब हम लोग अभी ऐसा है। अच्छा, ये सब लोग क्या है? ये सब लोग जो थे, कितने लोग थे? हम बोल रहा हूँ ना, इधर का आदमी गिनती नहीं है, अभी कोई संपर्क नहीं है इसमें। संपर्क बचा होगा 2-4 आदमी, पता नहीं आप कौन बचा है, कौन का किसी का फोन नहीं है। फोन किसी का नहीं लग रहा है इधर, वो किसी का फोन नहीं लग रहा है इधर, वो नहीं तो आप देखिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन, वो देखिए हेलीकॉप्टर, देखिए हेलीकॉप्टर, इसके पीछे की तरफ जो पहाड़ी है उस पहाड़ की, क्योंकि नदी उधर से भी आ रही है, यहाँ पर एक नदी इसके पीछे से आ रही है, रास्ता टूट गया है और वो सामने से भी नदी की एक धारा आ रही है। तो यहाँ पर 3-4 नदियों की धारा होकर के ये मिल करके ये सामने से निकलती थी और ये 50 फीट गहरा ये रास्ता था और नीचे था, मतलब बाजार था नीचे। आप देख सकते हैं, इस तरफ भी देखिए, ये जो जितने हैं ये सब घर हैं, ये घर के ऊपर सिर्फ मिट्टी, पत्थर, बालू यही है बचा हुआ। अब यही यहाँ दिख रहा है, किसी का फोन नहीं लग रहा है, किसी से बात नहीं हो रहा है, हर कोई अपने परिवार को, अपने परिचित को ऐसे ही तलाश रहे हैं। नेपाल में मौतों का आंकड़ा पल पल बदल रहा है। कोई मलबे के नीचे अपनों को तलाश कर रहा है तो कोई बह चुकी सड़कों के किनारे बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा है। सांसें थम रही हैं, लेकिन जिंदगी की जंग अब भी जारी है। ठीक सामने ये, क्योंकि चाइना बॉर्डर के पास से जो रसुआ है, रसुआ के पास से ये नेपाल सेना का हेलीकॉप्टर आ रहा है जो लगातार लोगों को ला करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी त्रासदी इसी इलाके में हुई है। और आप समझ सकते हैं जो 2 बड़े इलाके हैं वो है, और सबसे बड़ा जो बाजार का जो सबसे डेंसिटी का इलाका था, हाई डेंसिटी का इलाका था, वो यही है। अब हम यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं किसी घर में, क्योंकि एक हमें पता चला है कि उनका पूरा परिवार बह गया, घर गिर गया। हम उनके घर चल करके वो तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, लोग अपनी परेशानी को बता रहे हैं, उनको ज़रा भी ये नहीं लग रहा है कि उनको भारत से आए हैं, जी मीडिया के लोग हैं, कवरेज करा रहे हैं, बुला करके सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से जो त्रासदी हुई थी 26 तारीख को, वो पानी का जो बहाव था, वो बहाव किस कदर था। आप देखिए, अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ से ऊपर एरियल व्यू देखिए यहाँ का, कि किस तरीके से जो घर का जो मलबा है और जो उधर रेस्क्यू टीम काम कर रही है, वो रेस्क्यू टीम किस तरीके से काम कर रही है। बाकायदा क्रेन चल रहा है, वो मलबा निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो सड़क है, ये सड़क चाइना को जाता है, ये हाईवे है, ये नेपाल और चाइना बॉर्डर को लेकर के जाता है। और जहाँ रसुआ, जहाँ पे वो जो बॉर्डर का एरिया था, जहाँ बड़ी त्रासदी हुई है, तो ये वहाँ जाता है। और देखिए ये पूरा बाजार हुआ करता था, घनी आबादी होती थी यहाँ पर, सब कुछ बह गया। गाड़ियाँ देखिए, सामने दिख रहा है वो टेम्पो, वो सड़क के किनारे जो गाड़ी खड़ी होगी वो दिख रही है कि वो कैसे मलबे में बह गया वो। आदमी लोग कैसे सर्विस कर रहे हैं। और देखिए लोग ढूंढ रहे हैं, गड्ढे कर करके लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्या है। आंकड़ों का डरावना मंजर सिर्फ नंबर नहीं, बिखरे हुए परिवार और टूटती आस की दास्तान है। मैं कह रहा हूं कि ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया सबसे पहले पहुंचा है, और सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से, नीचे जाकर के मलबे में क्या है, कैसी स्थिति है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो तस्वीर दिखाएंगे। ये बिल्कुल खड़ी ढलान है, क्योंकि रोड टूट गया यहाँ का, जो पानी आया, पानी में रोड बिल्कुल साफ हो गया। तो अब आप देख सकते हैं जो आसपास के परिवार के लोग हैं, बाज़ार में अपने परिवार वालों को, अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लोग खुद से भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेपाल के त्रासदी में अब तक 775 बेगुनाह जान गंवा चुके हैं। 540 से ज्यादा विदेशी नागरिक अब भी लापता हैं।
कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए श्रद्धालुओं का कुछ अता पता नहीं है। राहत और बचाव दल दिन रात एक किए हुए हैं। नेपाल के कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। जहां कभी बस्तियां हुआ करती थीं, वहां आज सिर्फ कीचड़, मलबा और चीख पुकार बची है। बाढ़ के बाद रसुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए नेपाली सेना ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सामने देखिए, ये हाइडल पावर, जिसका आपने देखा था कि हाइडल पावर था, जिसमें मजदूर काम भी कर रहे थे। जो लोग ऊपर से चिल्ला रहे थे, वो सामने वाली वो पहाड़ी थी जहाँ पर से लोग चिल्ला रहे थे, और सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं बचा उसमें। सिर्फ वो 4 पाइपें दिखी है। हाइडल प्रोजेक्ट था यहाँ पर 24 गीगावाट का, यहाँ पर हाइडल प्रोजेक्ट में 24 गीगावाट का प्रोडक्शन हो रहा था। और अब स्थिति क्या है आप सामने देख सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, बिजली का जो तार था, वो तार तक बिल्कुल सारे खंभे गिर गए हैं, वो सब कुछ दिख रहा है। और लगातार नेपाल की जो सेना है हवाई सर्वेक्षण कर रही है। जहाँ जहाँ जो लोग दिख रहे हैं या जो बीमार हालत में दिख रहे हैं, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। सामने से आप देखें, फिर से वही चाइना बॉर्डर के तरफ से सेना का हेलीकॉप्टर चॉपर जो है वो वहाँ से आ रहा है, और यहाँ से लेकर के पास में, क्योंकि नोवाकोटी को बेस बनाया गया, बेस कैंप है यहाँ पर, तो नोवाकोट जो बेस कैंप है, बेस कैंप में लोगों को लेकर के जा रहे हैं। मुश्किल पहाड़ी इलाके और खतरनाक हालात के बावजूद सेना के जवानों ने अब तक सुरंग से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हालांकि सुरंग में अभी कितने और लोग फंसे हैं, इसकी पुष्टि नहीं है। नेपाल में सेना के 15 से ज्यादा हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, लेकिन नेपाल पर अभी भी अगले 3 दिन भारी हैं। नेपाल के नुवाकोट से परिवेश वास्यायन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।